नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का जो वीडियो है वो एमपी जीके के ऊपर है और ये एमपी जीके जो है सभी को बहुत तकलीफ़ देता है, खासकर कि जो लोग व्यापम और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोग को। क्योंकि इन लोग को क्या होता है कि जो 30 या 30 के आसपास जितने भी क्वेश्चन आते हैं 30-25 तक एमपी में, मतलब जो पटवारी की बात करेगा पटवारी में तो 25 क्वेश्चन आने हैं जीएस के, जिसमें से मान लीजिए 15 से 20 तो एमपी जीके पूछेगा ही पूछेगा। इसकी प्रबल संभावना है। अब बात करें इसके अलावा अपना पीएससी की, तो पीएससी तो आपको पता है 30 क्वेश्चन से 35 पूछता है, तो ये 70 के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे, और ये सब आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आपको करना क्या चाहिए इसमें, सबसे ज़्यादा एमपीजी के ही लगाना है आपको। और उसके एमसीक्यू अगर जहाँ से भी जिसके भी वीडियो मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाएं। अपन भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले मॉडर्न एमपी के जो क्वेश्चन बनते हैं एमपीजीके के वो क्वेश्चन करवा दें। और पटवारी में या फिर एमपीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सभी आपसे बने। तो अपनी कोशिश यही है, तो कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिलाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये अपना जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था मतलब भारत में, तो देखिए भारत में होता है इसका मतलब ये है कि एमपी भी उससे कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ गतिविधियाँ हुई होगी उस समय। तो उससे संबंधित कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखेंगे अपन। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे सकते हैं तो अपन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बुक को उठाएंगे, जितनी बुक मिल सकती है आपको एमसीक्यू करवा देंगे। और उससे पहले यदि आपने एमपी जीके की एमसीक्यू सीरीज़ नहीं देखी है अपनी, खासकर व्यापम के ही पूरे एमपी जीके उसमें, अगर वो नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि व्यापम बहुत उटपटांग एमपी जीके पूछता है। तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने किसी भी तरीके से। ठीक है, तो बिना समय जाए किए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1818 में नागपुर शासक अप्पाजी भोसले द्वारा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। अप्पाजी भोसले, अब इसमें तुक्का मारने की आवश्यकता, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ देखिए, अप्पाजी भोसले, भोसले मराठी सरनेम होता है तो ये नागपुर से संबंधित है। ऐसा अगर पूछ लेता कि अप्पाजी भोसले ने 1818 में विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, किस क्षेत्र से के शासक थे, तो फिर आपको ये पकड़ने के लिए बता रहा हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो मालवा, निमाड़, महाकौशल, बुंदेलखंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, महाकौशल। नागपुर महाकौशल के क्षेत्र में आता था, आपको पता होगा। एमपी का यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो फिर वीडियो लेंदी होता है, इसलिए अपन बताने की इच्छा नहीं देती अपने। एक्चुअली यहाँ पे बरार हो जाएगा, यहाँ पे बघेलखंड हो जाएगा, यहाँ पे अपना विंध्य क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नागपुर वागपुर सब आ जाएगा। तो ये एक्चुअली ये टोटल महाकौशल का क्षेत्र था। फिर लास्ट में आपको बताया मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की तरफ 3 पार्ट बना दिए थे, पार्ट एबीसी, तो उसमें नहीं जाएंगे अपन, वैसे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड देखते हैं, क्योंकि अपन ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो फिर आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ पाएगा सामने। रामगढ़ नरेश जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेज विरुद्ध कब विद्रोह किया था, पूछा गया है। रामगढ़ का नरेश कौन है, जुझार सिंह, उसके पुत्र कौन था, देवनाथ सिंह। इसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया था, पूछ लिया गया। तो कब किया गया भाई, किया गया 1833 में। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे कि कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के कौन सी रियासत के राजकुमार थे, सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी, नरसिंहगढ़ रियासत के। और इन्होंने युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था और कहाँ लड़ा था, सीहोर में लड़ा था। और उसका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे देखने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश का वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो मध्य प्रदेश का मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है वो कौन है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो ये कुंवर चैन सिंह जी है। ठीक है, मध्य प्रदेश का वह महान क्रांतिकारी जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, कौन है वो मध्य प्रदेश का महान क्रांतिकारी। ऑप्शन देख लीजिए, चंद्रशेखर आजाद, कुंवर चैन सिंह, ठाकुर रणमत सिंह, बख्तावर सिंह। तो यहाँ पर कंफ्यूज कौन कौन होगा, यहाँ पर ए और सी में कंफ्यूज होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा कुंवर चैन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मध्य भारत के क्षेत्र पर कब अपना आधिपत्य कर लिया गया था, पूछा गया था। तो ऑप्शन देखिए, 1818, 1824, 1842, 1836। मध्य भारत की बात कर रहे हैं तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, 1818 में। ठीक है, और ये 1818 में आपको पता है संधि की गई थी। ठीक है, किसके साथ संधि की गई थी, मंसूर की संधि के तहत हुआ ये काम। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर मंसूर की संधि किस राजा के साथ की गई थी ये भी पता चल जाता है, और किन किन राज्यों के साथ की गई थी, तो फिर आपको ये मान लेना चाहिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और अगर नहीं पता है, सिर्फ राजा का नाम भी पता चल रहा है तो ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं पता है तो फिर तो समस्या है, फिर तो आपको और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि बुंदेला विद्रोह के पश्चात सागर नर्मदा क्षेत्र के कमिश्नर पद पर निम्न में से कौन आसीन हुआ था, पूछा गया है। सागर नर्मदा क्षेत्र के कमिश्नर पद की बात कर रहे हैं। ठीक है, बुंदेला विद्रोह के पश्चात, बुंदेला विद्रोह कब हुआ था आपको पता है, 1842 में। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा स्लीमन वाटसन, एसी ओमान, लॉर्ड एलन बरो। तो कौन हो जाएगा,
ए स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन। नेक्स्ट है कि बुंदेला विद्रोह के समय राजा परीक्षित किस क्षेत्र के राजा थे, पूछा है। चीरगांव, शाहगढ़, जेतपुर, नारहट। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे कि बुंदेला विद्रोह हुआ था उस समय किस क्षेत्र के राजा कौन कौन थे, 1857 की क्रांति में कौन कौन से राजाओं ने भाग लिया, कौन से नहीं लिया, तो उनके क्षेत्र पूछे जाएंगे और वो आपसे बनना चाहिए। तो राजा परीक्षित की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा राइट आंसर जैतपुर। ठीक है, जैतपुर के राजा थे राजा परीक्षित। इसको याद करने का तरीका देख लीजिए, पारिजात से याद रखिए, पारिजात का जो फूल नहीं होता है तो पारी से हो जाएगा राजा परीक्षित और जात से हो जाएगा जैतपुर। ऐसे कुछ भी करके याद रखिए, याद रखना है, अपना तरीका कुछ भी हो सकता है। ये ठीक लग रहा हो तो इसी को देख लीजिए। सुपा नामक स्थान पर बुढ़वा मंगल मेला किस युवा शासक के नेतृत्व में आयोजित किया गया था, पूछा गया है। सुपा नामक स्थान पर तो कौन सा राजा था उससे इन्वॉल्व, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, जैतपुर के राजा परीक्षित, हीरापुर के हृदय शाह, जिगनी के दीवान दिलीप शाह, नारहट के जागीरदार विजय बहादुर। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कौन से क्षेत्र से कौन से राजा संबंधित थे ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर राजा परीक्षित ही संबंधित है बुढ़वा मंगल योजना। एक्चुअली ये बुढ़वा मंगल योजना जो है वो बुंदेला विद्रोह के लिए ही पहले आयोजन किया गया था बुढ़वा मंगल में, तो कि कैसे विद्रोह किया जाएगा, कौन कौन कैसे कहाँ पर कैसे नेतृत्व करेंगे। लेकिन ये योजना सफल नहीं रही क्योंकि सब लोगों ने जो तय दिन था उसके पहले ही विद्रोह कर दिया था, इस वजह से बुंदेला विद्रोह थोड़ा सा असफल हो गया था। ठीक, तो उसमें बहुत सारे राजाओं ने राजा परीक्षित के साथ धोखा भी किया, कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो वो सब आपको कहानी पता होना चाहिए। अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो थोड़ा कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद रहता है, हिस्ट्री खासकर। बुंदेला विद्रोह के दौरान एजेंट फ्रेजर ने कौन से क्षेत्र में विद्रोहियों को मुक्त कराया था, खिलमासा नारहट क्षेत्र, सागर मालथौन क्षेत्र, कामठी सागर क्षेत्र, चिरगांव नारहट क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र को इन्होंने मुक्त कराया था विद्रोही से, ये किया था सागर और मालथौन को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कामठी और सागर के बीच के क्षेत्र में बुंदेला विद्रोह का अंत किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किया गया था, कामठी और सागर के क्षेत्र में बुंदेला विद्रोह के समय। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वाटसन ने किया था। हीरापुर क्षेत्र पर किस ब्रिटिश अधिकारी ने अधिकार कर लिया गया था, हीरापुर के हृदय शाह। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो उस समय राजा कौन था, हीरापुर के हृदय शाह। अब इसके ऊपर किसने अधिकारी ने इनके विद्रोह को दबाया था, ऑप्शन देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए कैप्टन बोलैंड ने। आगे बढ़ेंगे, हीरापुर के शासक हृदय शाह, यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद होने वाले हैं। ठीक है, बुंदेला विद्रोह के दौरान किस शासक की सहायता से अंग्रेजों ने बंदी बनाया था, हीरापुर के शासक हृदय शाह को बंदी बना लिया था बुंदेला विद्रोह के समय। कौन सा ऐसा शासक था जिसने इसकी अंग्रेजों की मदद की थी, मतलब वो गद्दार था, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये कौन हो जाएगा, मर्दन सिंह था कि बख्तवली, तो राइट आंसर हो जाएगा बख्तवली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बुंदेला विद्रोह में किन शासकों द्वारा अंग्रेजी सरकार की मदद की गई थी, किसने मदद की थी, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया, कूट दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मर्दन सिंह और बख्तवली। मर्दन सिंह ने भी किसी को पकड़ाया था, वो अभी क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ेंगे। बुंदेला विद्रोह के दौरान ब्रिटिश एजेंट ओमाने द्वारा किसे बंदी बनाया गया था, यहाँ पे देखिए ऑप्शन, ये सब राजाओं ने विद्रोह किया था 1842 के समय, और ये समय किस किस एजेंट ने कौन कौन सा विद्रोह दबाया था और किसने किसको पकड़ाया था। मर्दन सिंह बख्तवली ये लोग गद्दार थे, तो इन्होंने किसको पकड़ाया था, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, ए हो जाएगा राजा राव विजय बहादुर, ओमाने ने इनको हराया था। ठीक है, आगे देखते हैं। बुंदेला विद्रोह के दौरान तहसीलदार रामचरण के समक्ष किन विद्रोही ने समर्पण कर दिया था, पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, जवाहर सिंह, परीक्षित, पंचम सिंह, मधुकर शाह, डिल्लन शाह, नरवर सिंह। तो राइट आंसर देखते हैं सीधा बी हो जाएगा, डिल्लन शाह और नरवर सिंह ने समर्पण कर दिया था तहसीलदार रामचरण के आगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बुंदेला विद्रोह के में जवाहर सिंह और राजा परीक्षित ने किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष समर्पण किया था, राजा परीक्षित और जवाहर सिंह। जवाहर सिंह कहाँ के थे, चंद्रपुर के। ठीक है, तो इसको कौन अधिकारी था वो, ये हो जाएगा स्लीमैन ने इन दोनों को समक्ष, मतलब स्लीमैन के समक्ष इन दोनों ने समर्पण किया था। आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन हैमिल्टन द्वारा किन विद्रोहियों का समर्पण कराया गया था, हैमिल्टन। ठीक है, एक लिस्ट बना लेंगे तो फिर याद हो जाएगा, ये लिस्ट नहीं बनाएंगे तो फिर आलसी करेंगे तो कुछ नहीं होना है। लिस्ट बना लीजिएगा किसने क्या क्या करवाया है। ठीक है, किसने कौन से क्षेत्र का नेतृत्व किया, एक, दूसरा किसने इनके विद्रोह को दबाया, दो, किसने मतलब इनके विरुद्ध साजिश करके इनको पकड़ाया था, आत्मसमर्पण करवाया था, तीन, ये तीन लोग बना लीजिएगा लिस्ट। ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन हैमिल्टन द्वारा किन विद्रोहियों का समर्पण कराया गया था, तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका, ये हो जाएगा ए पंचम सिंह, मधुकर शाह। या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो खत्म होने के बाद, तो आपको एक याद हो जाएगा कि हाँ चलो ठीक है,
इसने ये कराया था। फिर आपको देखिए वीडियो के तुरंत बाद याद करने की कोशिश करेंगे तो कुछ चीज़ें याद आ जाएगी, कुछ चीज़ें नहीं आएगी। जो चीज़ नहीं आएगी उसको एक बार देख लेंगे तो फिर परमानेंट याद हो जाएगा। नरसिंहपुर के डिप्टी कलेक्टर द्वारा किस अधिकारी को सांकल गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? सांकल की, ठीक है। तो किसको सौंपी गई थी? ये सौंपी गई थी कैप्टन मैकलाइड को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, बुंदेला विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल का मुख्यालय वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले में था? बुंदेला विद्रोह के दौरान सागर जिले में था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, बुंदेला विद्रोह के सूत्रधार शासकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? मतलब इसका जो बुढ़वा मंगल योजना का सूत्रधार कौन था ये पूछा गया, क्योंकि वहीं से बुंदेला विद्रोह का योजना बनाया गया था। तो उसमें कौन शामिल नहीं था? यहाँ ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बताते सीधा सागर के भक्तबली नहीं था, क्योंकि इसने तो इनके विरुद्ध कार्य किया, बाकी सभी थे। तो कौन से राजा कहाँ से संबंधित है ये देखिए, नारहट से मधुकर शाह, हीरापुर से हृदय शाह, जैतपुर के अपने राजा परीक्षित, ठीक। ये याद हो गया होगा अब तक तो मुझे लगता है आप लोग को। जो लोग देखेंगे वीडियो कंटिन्यू उनको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, और जो लोग छोड़ देंगे उनको छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बुंदेला विद्रोह नर्मदा नदी क्षेत्र के किस परगने में पूर्णतः सफल रहा था पूछा गया। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, और ये तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, है ना। तो फिर होता है ऐसा कि आपको क्वेश्चन नहीं सुना होता, तो फिर राइट आंसर देख लीजिए इसका, चावरपाठा परगना में नर्मदा नदी के क्षेत्र था ये, और वहाँ पर पूर्णतः सफल रहा बुंदेला विद्रोह। कुछ क्षेत्र में सफल था, कुछ क्षेत्र में नहीं था। आगे बढ़ेंगे, 1857 के महान विप्लव की पृष्ठभूमि के संदर्भ में भारतीय स्वाधीनता का प्रथम प्रस्ताव 1836 में बुंदेलखंड की किस रियासत में पारित हुआ था पूछा गया। चरखारी, ओरछा, झांसी, दतिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चरखारी रियासत में पास हुआ था वो प्रस्ताव, ठीक। और कौन सा प्रस्ताव था? वो भारतीय स्वाधीनता का प्रथम प्रस्ताव था 1836 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बुंदेला विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी? फांसी किसको दी गई थी? कौन सा क्रांतिकारी था बुंदेला विद्रोह का? तो ये हो जाएगा राइट आंसर, नरहुत के मधुकर शाह को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। हीरापुर के आप यहाँ पे देखिए हृदय शाह था, ना कि जुझार सिंह था, ठीक है। ऐसे आपको चीज़ें यहाँ पर क्रॉस करते हुए आनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे कि 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदार देने वाला राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे पूछा गया। मध्य प्रदेश 2019 में पूछा था क्वेश्चन। हृदय शाह किस क्षेत्र से थे? तो आपको पता होना चाहिए, हीरापुर का था वो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसमें, अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? 1857 की क्रांति। अब यहाँ से संबंधित जो क्वेश्चन है, बुंदेला विद्रोह में कौन से राजा कहाँ से थे आपको पता चल गया है, ठीक है। 1857 की क्रांति देख लेते हैं आप। कि सन 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश के किस छावनी से सर्वप्रथम विद्रोह आरंभ हुआ था पूछा गया। तो महू, मंडला, नीमच और मुरार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, नीमच छावनी हो जाएगा, और उसकी डेट भी पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है 168, एक्चुअली इसमें 999 ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं। तो अगर ये सब करवाने होंगे तो आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, तो ही अपन सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो फिर क्यों करवाएंगे ना। तो मुरार छावनी में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ पूछा गया। मुरार की बात कर रहे हैं, नीमच की बात नहीं कर रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मतलब 14 जून को किया गया था मुरार छावनी में, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है कि नीमच छावनी में कब हुआ था, डेट। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर रियासत के शासक कौन थे पूछा है। ग्वालियर के बारे में पूछा गया, तो फिर आपको पता है सिंधिया होना चाहिए। आप सिंधिया दे दिया तो फिर क्या करोगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, जयाजीराव सिंधिया ग्वालियर रियासत के शासक थे 1857 की क्रांति में। जया, ठीक है। इसको याद रखने का कोई तरीका ढूंढ लीजिए। 1857 की क्रांति में जय होते होते रह गई थी, कहाँ से? ग्वालियर से। तो जय से हो जाएगा जयाजीराव सिंधिया, और ग्वालियर में होते होते रह गई थी, तो 1857 की क्रांति। ऐसे करके याद रखेंगे तो याद रहेगा, अन्यथा भूल जाएंगे। दिनकर राव राजवाड़े मध्य प्रदेश के किस रियासत से संबंधित है? दिनकर राव की बात कर रहे हैं, ग्वालियर, मंदसौर, भोपाल और कोई नहीं। तो दिनकर राव की बात कर रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, ग्वालियर रियासत से। आगे बढ़ेंगे इसमें कि ग्वालियर रियासत पर क्रांतिकारियों का अधिकार कब हुआ था पूछा। ग्वालियर रियासत पर 10 जून 1857, 23 जून 1858, 2 जून 1858, 2 जून 1858। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका, ये हो जाएगा 2 जून 1858 को ग्वालियर रियासत पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया था, क्योंकि जो उसके राजा थे जयाजीराव सिंधिया ने रानी झांसी की जो अपनी रानी बाई थी और उनका अन्य जो विद्रोहियों का युद्ध हो रहा था, तो ये एक्चुअली महल छोड़ के चले गए थे। तो इनके जो सैनिक थे वो एक्चुअली क्रांतिकारियों के साथ मिल गए थे, तो इजीली इसके ऊपर रियासत के ऊपर अधिकार हो गया था। एक्चुअली उसके पीछे की स्टोरी ये है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि विद्रोहियों में यदि कोई मर्द था तो वो झांसी की रानी थी। उक्त टिप्पणी किस ब्रिटिश जनरल द्वारा 1857 के विप्लव में कही गई थी? कौन था वो? सभी को पता है, जनरल हीरोज ने कही गई थी, ठीक है।
नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के दौरान मेजर मिडो ने तात्या टोपे को किस क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया गया था, और मान सिंह गद्दार था उसके द्वारा ही इनको पकड़ाया गया था। आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, शिवपुरी क्षेत्र में, ठीक है, वहीं फांसी भी दी गई थी। मध्य प्रदेश में सन 1857 की क्रांति के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। कैसा असत्य, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर चारों कि पहला ऑप्शन है कि सन 1857 की क्रांति के विप्लव की पृष्ठभूमि मुख्य रूप से बुंदेला विद्रोह से निर्मित हुई थी, पहला ही बोल रहे हैं। दूसरा बोल रहा है कि सन 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मध्य प्रदेश में 3 जून 1857 को नीमच छावनी से हुआ, डेट पूछ रहा है नीमच छावनी की। और ग्वालियर रियासत में 1857 की क्रांति का द्वितीय विद्रोह हुआ। और फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें बोल रहा है कि सन 1857 की क्रांति का तृतीय विद्रोह मध्य प्रदेश के कटनी क्षेत्र में 25 मई 1858 को हुआ। तो कौन सा असत्य बताना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, कटने वाला गलत है, बाकी सभी सही है। तो नीमच में कब हुआ था, ये डेट आपको यहीं पे आगे 3 जून में हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और पृष्ठभूमि क्या थी, वो बुंदेला विद्रोह था। बुंदेला विद्रोह से भी एक पहले विद्रोह हुआ था, वो कौन सा हुआ था, महाकोसर में विद्रोह हुआ था 1818 में, ठीक है। और ग्वालियर रियासत में 1857 की क्रांति का द्वितीय विद्रोह हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो 3 जून के बाद लगभग 14 जून को या फिर 10 जून को, एक्चुअली 10 जून को जो क्रांति हुई थी, मतलब जहाँ पर अधिकार हुआ था वो यहीं पर आया था, ठीक। आगे बढ़ेंगे इसमें कि सन 1857 की क्रांति के पूर्व अंतिम पेशवा की किस पुत्र की पेंशन अंग्रेजों ने बंद करवा दी थी, ठीक है। तो पेशवा नाना साहब, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव और बाजीराव द्वितीय। 1857 की क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं, तो पेशवाओं का क्रम पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा जा करके। राइट आंसर हो जाएगा पेशवा नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में 1857 की क्रांति का दमन किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा किया गया था। कहाँ से, नरसिंहपुर की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति चल रही, तो गवर्नर का नाम पूछ रहे हैं, तो कौन हो जाएगा वो, डिप्टी कमिश्नर टर्नर, ठीक है। सागर नर्मदा टेरिटरीज के होशंगाबाद जिले में सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, पूछा गया, होशंगाबाद जिले से। तो किसने किया था नेतृत्व, ये हो जाएगा ए, ठाकुर दौलत सिंह ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सीहोर से 100 मील तथा सागर से 25 मील दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित यह गढ़ी बुंदेलखंड की कुंजी है। जनरल हीरोज का उपरोक्त कथन 1857 की स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान किस रियासत के लिए कहा गया था, पूछा गया ये। तो कौन सी रियासत के लिए कहा गया ये कथन, ये कहा गया था राहतगढ़ रियासत, जो कि सागर में। आगे बढ़ेंगे कि किस मुगल शहजादे द्वारा मंदसौर जिले में सन 1857 की क्रांति का विद्रोह किया गया था। मुगल शहजादा के बारे में बात कर रहे हैं, मंदसौर जिले की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, ये हो जाएगा सी, शहजादा फिरोज शाह। यूनिक क्वेश्चन है, संभावना है पूछे जाने की। सन 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा तैनात किए गए कमिश्नरों के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है कि कौन से क्षेत्र से कौन सा कमिश्नर नहीं था। तो यहाँ पे आपके काफ़ी क्वेश्चन समझ में आएंगे। नरसिंहपुर से था कैप्टन टर्नर, जो अभी आपने देख लिया, ये सही हो जाएगा आपका। होशंगाबाद जिले में बोल रहा है कि डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट जेसी वुड तैनात था, और सागर जिले में डिप्टी कमिश्नर पिंकने, सिवनी जिले में डिप्टी कमिश्नर अर्स्काइन तैनात था। तो कौन सा गलत है, यहाँ पे हो जाएगा डी, सिवनी में अर्स्काइन नहीं था, बाकी सभी जगह सही है। सागर में पिंकने, होशंगाबाद में जेसी वुड, होशंगाबाद में आपको वुड मिलता है सागौन का, साल का, तो ऐसे याद रखिए। नरसिंहपुर में टर्नर, ठीक है, नरसिंहपुर में बहुत ज़्यादा टर्न आती है जब अपन सड़कों से जाते हैं, तो ऐसा करके कुछ भी याद करिए। और सागर का कौन सा कलर नहीं होता, पिंक कलर नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सन 1857 की क्रांति कब हुई थी, पूछा गया है। जबलपुर के बारे में बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 अक्टूबर 1857 को हुई थी जबलपुर में क्रांति, 10 अक्टूबर 1857। बार बार रिपीट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जितने बार सुनेंगे उतना अच्छा रहेगा, उससे याद भी हो जाएगा तुरंत। 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था, पूछा कहाँ पर, सागर जिले में। तो सागर जिले में कब हुई थी ये आरंभ, ये हुई थी बी, 1 जुलाई 1857 को। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पहले नीमच छावनी से स्टार्ट हुई, फिर मुरार छावनी गई, मुरार के बाद ग्वालियर आई, ग्वालियर का शिवपुरी, ऐसे ही डेट वाइज चलते चला जाएगा। तो आप डेट वाइज याद रखेंगे तो फिर ऐसे क्रम से याद रखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि सागर शासक भक्तबली ने आत्मसमर्पण कब किया था, पूछा गया। ये हो जाएगा राइट आंसर इसका 6 जुलाई 1858 को किया था। नरसिंहपुर जिले में सन 1857 की क्रांति के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। नरसिंहपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, हृदय शाह का पुत्र मेहरबान सिंह ने किया, ऐसा बोला जा रहा है। नरसिंहपुर विद्रोह के समय डिप्टी कमिश्नर कैप्टन ब्राउन था, ये पूछा गया है, अभी बोला गया है, ठीक है। अभी तो अपने 2-3 क्वेश्चन देख लिए तो आपको समझ में आ रहा होगा। मेहरबान सिंह द्वारा साकल गांव में दुर्ग को अधिकार कर लिया गया था, पूछा गया मेहरबान सिंह ने। आगे बढ़ेंगे, नरसिंहपुर विद्रोह में मेहरबान सिंह पराजित हुआ था, पूछा गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। कौन था यहाँ का, नरसिंहपुर में
बहुत ज़्यादा है तो टर्नर हो जाएगा, बाकी सभी सही है। तो नरसिंहपुर का विद्रोह किसने किया था? उसके मेहरबान सिंह ने, हिरदे शाह के पुत्र। हिरदे शाह कहाँ का था? हीरापुर का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि टर्नर इसका अपना वो हो जाएगा कमिश्नर। ठीक, और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्तमान डिंडोरी जिले में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किस महिला शासिका के द्वारा किया गया था? डिंडोरी की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात हो रही है, महिला के बारे में पूछा गया। बेजाबाई, अवंतीबाई, दुर्गाबाई, लक्ष्मीबाई। राइट आंसर हो जाएगा सी, अवंतीबाई ने किया था। डिंडोरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, रामगढ़ रियासत की बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे कि रानी अवंतीबाई के खिलाफ सन 1857 में विप्लव जो हुआ था, उसमें मध्य प्रदेश की किस रियासत के नरेश ने अंग्रेज अधिकारी वार्डिंगटन को सैन्य सहायता प्रदान की थी? पूछा गया। तो अंग्रेज़ों की सहायता किसने की थी? रीवा रियासत ने की थी। किसकी? वार्डिंगटन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि रानी अवंतीबाई और किसके मध्य युद्ध हुआ था, तो वो हो जाएगा वार्डिंगटन। और इसमें वार्डिंगटन की मदद किसने की? रीवा रियासत ने। और रामगढ़ रियासत की रानी कौन थी? अवंतीबाई। बहुत सारे क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रामगढ़ राज्य का कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा रीवा नरेश को पुरस्कार स्वरूप दे दिया? अब यहाँ पे चाटुकारिता की गई थी, उसको इनाम तो मिलना ही था, तो क्या दिया गया इनाम? इसका सी, सोहागपुर दे दिया गया था। सोहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, आपको पता होना चाहिए। अब मालवा में विद्रोह है ना, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आप लोग के जो रिस्पॉन्स है उसके हिसाब से ही नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा। अन्यथा फिर जैसे कंप्यूटर को बंद किया गया वैसे इसको बंद कर दिया जाएगा। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आप ही का है।